नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज की खबरों में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आजादी के पहले से निकलने वाली राम नाम प्रचारणी बसंत पंचमी से अगले दिन जो शोभा यात्रा निकाली जाती है वो आज भी निकाली गई। सबसे बड़ी बात, कर्फ्यू लगा था, आपने सुना होगा। कर्फ्यू के टाइम में भी निकाली गई, कोरोना काल में भी सूक्ष्म रूप से निकाली गई। लगातार 79 वर्ष हो चुके हैं और ये शोभा यात्रा निकल रही है। आज पूरी आपको इसकी कवरेज दिखाऊंगी कि किस तरीके से निकाली जा रही है, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे और इसका मेन मकसद क्या है। वहीं महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है, इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं। एसएसपी कार्यालय पहुंचकर महिला ने आज फिर इंसाफ की गुहार लगाई। महिलाएं जॉब करने घर से निकल रही हैं, लेकिन जहां पर जॉब करने के लिए पहुंच रही हैं या जॉब के लिए उन्हें वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, वहां पर भी महिलाओं को सतर्क रहना होगा, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी हरकतें करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय गान। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय गान, हमें सम्मान हम उसका करते हैं। और आपने देखा होगा जब भी राष्ट्रीय गान को कहीं भी गाया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि राष्ट्रीय गान की साथ अभद्रता करते हुए राष्ट्रीय गान बज रहा है और सीधे खड़े होकर उसको सम्मान ना देते हुए अजीब तरीके से डांस किया जा रहा है। ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है, पुलिस जांच में लगी हुई है। वैसे तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय गान हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। फिर भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से युवक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। तो जुड़े रहें मेरे दर्शन के साथ, देखते रहें मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। जिला अस्पताल में गैंगस्टर कैदी अभिषेक का मेडिकल कराने पहुंचे सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तैनात कांस्टेबल व होमगार्ड। बाथरूम के बहाने कैदी हुआ फरार। दिल्ली के थाने में कांस्टेबल व होमगार्ड के विरुद्ध पर मुकदमा हुआ दर्ज। मेरठ थाना निसाड़ी गेट क्षेत्र के किदवई नगर में एक तरफा मोहब्बत में सरफिरा आशिक पिछले कई वर्षों से युवती को कर रहा परेशान। युवती से शादी की जिद में आरोपी बना अंधा, दे रहा लगातार प्रताड़ना। घर पहुंचकर शादी की जिद में कर डाली फायरिंग। कुछ साल पहले भाई ने परेशान होकर युवती की छुड़वाई पढ़ाई। आज पीड़िता पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। थाना निसाड़ी गेट नूरनगर निवासी एक युवती इंसाफ के लिए पहुंची एसएसपी कार्यालय। कहा, कंकड़खेड़ा क्षेत्र निवासी अमरीश त्यागी नौकरी के नाम पर ऑफिस बुलाकर कर रहा अश्लील हरकतें। नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया वीडियो वायरल करने की दे रहा धमकी। कंकड़खेड़ा थाना में कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई। अब परिवार को भी जान से मारने की दे रहा धमकी, दिलाया जाए इंसाफ। शहर विधानसभा द्वारा एक भव्य कार्यक्रम वर्धमान एकेडमी में किया गया आयोजित, जिसमें आज छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम इंटरनेट के माध्यम से दिखाया गया। छात्राओं व अध्यापकों द्वारा कराया गया इस सभी से रूबरू। मुख्य अतिथि रहे क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विजेंद्र अग्रवाल, शहर विधानसभा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा। आए हुए अतिथियों ने बच्चों को किया जागरूक। कहा, मोदी जी के बताए हुए कार्य को व्यवहार में लाकर बनाए जीवन सफल। राष्ट्रीय गान का मजाक बनाते हुए एक युवक का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल। जानकारी के अनुसार मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। वीडियो के आधार पर एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सचिन सिरोही व अन्य सदस्य। आरोपी के खिलाफ देशद्रोही कार्रवाई की उठाई आवाज। राम नाम प्रचारणी सभा रामलीला ग्राउंड द्वारा वर्षों की भांति इस वर्ष भी 79वीं वसंत पंचमी भव्य राम छत्र शोभा यात्रा शहर सराफा बाजार से की गई आयोजित। मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई यात्रा रामलीला ग्राउंड में हुई समाप्त। आज की यात्रा का मुख्य आकर्षण रहे दिल्ली सहारनपुर से आए बैंड, खाटू श्याम व राम का सजा हुआ रथ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वो खबर दिखाने जा रही हूँ कि कैदी का मेडिकल चेकअप कराने के लिए सिविल लाइन थाना क्षेत्र के होमगार्ड और कांस्टेबल लेकर गैंगस्टर कैदी था जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल पहुंचकर मेडिकल कराने के लिए पहुंचे, तभी कैदी ने बाथरूम का बहाना बनाया और वहां से फरार हो गया। कैदी के फरार होने पर होमगार्ड और कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बताई जा रही है।
होमगार्ड और कांस्टेबल की लापरवाही के चलते उसे बाथरूम के लिए अकेला क्यों भेजा गया? जब पता था कि वो गैंगस्टर का कैदी है और कुछ भी कर सकता है, उसके बाद उसके साथ सख्ती क्यों नहीं की गई? ये थाना मेडिकल पे गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा की जा रही है। इस अभियोग से संबंधित अभियुक्त अभिषेक ठाकुर परसों थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कल इसको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां यह आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध और आरक्षियों के विरुद्ध संशोधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में शामिल आरक्षियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। अच्छा, इस आरोपी पे जो भागा है सुरक्षा से, तो कुछ नाम भी घोषित था? ये पहले इस पे गिरफ्तारी से पहले इसे 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज एक युवती एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाती नजर आई। जी हां, मैं आपको लगातार दिखा रही हूं कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं, आज भी इंसाफ के लिए आवाज उठा रही हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ युवकों के कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, घर में कैद होना पड़ रहा है। आज एक ऐसी ही युवती इंसाफ के लिए पहुंची, एक सरफिरा आशिक। एक तरफा प्यार में सरफिरा आशिक काफी समय से उसे परेशान कर रहा है, जिसके कारण से 2 साल पहले उसके भाई ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी, लेकिन उसके बाद भी लगातार युवती को परेशान किया जा रहा है। अब शादी का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन युवती द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया कि वो उससे शादी नहीं करेगी। तो सरफिरे आशिक का दिमाग घूम गया, उसने उसके घर पर पहुंचकर फायरिंग कर दी और जान से मारने की धमकी दे दी। आज अपनी जान की सुरक्षा व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युवती ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि उस युवक से उसे बचाया जाए, क्योंकि वो 2 साल से लगभग उसको परेशान कर रहा है और अब उसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। कौन परेशान कर रहा है? समत नाम का लड़का परेशान करता है बहुत ज़्यादा। ये कहता है कि तुझसे शादी करूंगा, अगर तूने शादी नहीं करी मेरे से सबको जान से मार दूंगा। और आज बिना बात के आकर गोली चलाई है घर के नीचे 4-5 आके, और उसका खाली खोल भी मिले हैं। बहुत ज़्यादा इतना परेशान करता है, अगर तुमने शादी नहीं करी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहाँ तक कि सबको मारने की भी धमकी देता है। कहाँ पे रहता है? ये यहीं रहता है हमारे घर के पास ही। कब से परेशान कर रहा है आपको? काफ़ी दिनों से करता है परेशान। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, उसकी वजह से छुट्टी है। परेशान करता था, कहीं पे भी पकड़ लेता था, ये कहता था वो कहता था, इसकी वजह से भाई ने पढ़ाई भी छुड़वा दी। घर में कितना टाइम हो गया आपको पढ़ाई छोड़े? मुझे पढ़ाई को छोड़े हुए 2-3 साल हो गए। तो उसके बाद से ही पढ़ाई छूट गई थी, बस उसके बाद से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। और क्या कहता है, धमकी वगैरह देता है? बस यही धमकी देता है, तेरे से शादी करूंगा, अगर तूने शादी नहीं करी तो सबको मार दूंगा, तेरे घर में चाचाओं को, तेरे भाई को, सबको मार दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं रहने का, बड़ा से लेकर छोटा, सबको मारने की धमकी देता है। गोली जो चली है दिन में चली है रात में? दिन में चली है, सुबह में, दोपहर 12 के बाद। वहीं दूसरी ओर एक युवती थाना लिसाड़ी गेट से आज इंसाफ के लिए पहुंची। उस युवती का कहना है कि कंकड़खेड़ा निवासी अमरीश त्यागी ने नौकरी का झांसा देकर उसे अपने ऑफिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन इंटरव्यू के चलते ही उसने उसको नशीला पदार्थ पिलाया, जिसको पिलाने के बाद उसकी बेहोशी की हालत में उसके साथ अश्लील हरकतें करके वीडियो बना ली गई। काफी समय से उसका शोषण किया जा रहा है, जगह जगह पर उसको ब्लैकमेल करके बुलाया जा रहा है, नशीला पदार्थ देकर उसका लगातार शोषण चल रहा है। वो आवाज उठाने का प्रयास करती है, लेकिन घर पर जान से मारने की धमकी देकर या उसकी वीडियो वायरल कराने की धमकी देकर उसको डरा दिया जाता है। लेकिन आज हिम्मत करके युवती एसएसपी कार्यालय पहुंची और उसने अमरीश त्यागी के खिलाफ कंप्लेंट करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। उसने कहा थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में कई बार कंप्लेंट कर चुकी है, बार बार इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन अभी तक उसको इंसाफ नहीं दिया गया, पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं की जा रही। कुछ नहीं सर, 2 साल से मेरे साथ मानसिक और शारीरिक दोनों ही शोषण नशीला पदार्थ खिला के कई अलग अलग जगहों पे वो करा है, जिसमें कि मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई है। ये धमकी दे के क्या नाम है कि हम कॉलेज में बदनाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और हर बार जब भी होता है, कल मैंने कंकड़खेड़ा थाने में अपनी FIR दी थी, एप्लीकेशन दी थी, उसके भी उन्होंने वो नहीं करा और उसे छोड़ दिया और ये कह के भगा दिया कि जाओ जब तुम्हें फैसला नहीं करना है तो। बार बार फैसला करने के लिए कह रहे थे पुलिस वाले। कौन लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किया है? अमरीश त्यागी। कौन है अमरीश त्यागी? ये अमरीश त्यागी एक है, वहाँ पे रहता है कंकड़खेड़ा B में।
अच्छा, आप लगातार कंकरखेड़ा थाने जा रहे हैं, क्या कहना है कंकरखेड़ा थाने का? कि हम पहले जांच करेंगे तब करेंगे कोई ना। उन्होंने मेरा मेडिकल के लिए, मैंने क्या मेडिकल करवाओ, मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया और मुझे भगा दिया वहाँ से। तो ब्लैकमेल भी कर रहा है वो? ब्लैकमेल करा है, मेरे घर की धमकी दे रहा है कि तुम्हारे घर वालों को भी मार दूंगा। मेरा छोटा सा भाई है 5 साल का, उसके मारने की धमकी दी है और मुझे तुझे भी जान से ख़त्म कर देंगे आखिर तूने एक्शन लिया तो। बड़ी मुश्किलों से मैं कह रहा था क्या नाम है कि तुम्हें अब दूसरे लोगों के साथ भी यही सब करना पड़ेगा। उसके डर के खिलाफ से मैंने हिम्मत जुटा के ये कदम लिया है वकील के थ्रू। आप पहले से जानते थे इसको या? हाँ जी सर, पहले से जानती हूँ, तब से ही ये इसी धमकियों से वो कर रहा है। कोई फोटो वीडियो किस तरह आपके संपर्क में आया था ये मेरे संपर्क में सर, एक जगह मैं जॉब करती थी, वहाँ से संपर्क में है। कौन सा थाने का मामला है? कंकरखेड़े थाने का। ठीक है। बोर्ड की परीक्षा बहुत नजदीक है, साथ साथ एनुअल परीक्षाएं भी हैं, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को, अध्यापकों को जागरूक किया गया। जी हां, आज वर्धमान एकेडमी में भी सभी छात्राओं को ये और छात्रों को ये इंटरनेट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो सुनाया गया, जिसमें परीक्षा पर चर्चा के बहुत सारे विचार बताए गए और बहुत सारी बातें बताई गई कि किस तरीके से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों द्वारा भी बच्चों को संबोधित करते हुए यही कहा गया कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए कार्यों को, बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम अपने जीवन को जरूर सफल कर लेंगे। Need your advice on a topic that is of vital significance. Rupesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. My name is Rupesh Kashyap. I am a student of class 9 from Swami Atmanand, district Bastar, Chhattisgarh. Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. Thank you, Rupesh. Pune, Odisha. My question to you, sir, is how to eliminate cheating or copying activities of the students? आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट में 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। ये तो करना है, और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करते रहते हैं। इसलिए इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है। और जब भी काम सबसे ज्यादा, तो माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। उसको पता है सुबह ये है, मुझे 6 बजे बचपन में बहुत शौक था, पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता, एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालेगा क्या, ऐसा नहीं करेगा। तो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का, तो रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप सबसे ज्यादा कठिन लगता है। तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंद वाला विषय है, ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं, थोड़ा अपना एनर्जी करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना राष्ट्रीय गान का हमें सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय गान का हम सब सम्मान करते भी हैं। जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं या कोई स्पेशल ओकेजन होता है, स्कूल की प्रार्थना होती है, जब हम राष्ट्रीय गान को गाते हैं तो उसके सम्मान में हम सीधे खड़े हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय गान का निरादर करते हुए, एक अश्लील हरकत करते हुए, अजीब तरीके से डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन राष्ट्रीय गान की आवाज आपको नहीं सुना पाएंगे क्योंकि कुछ ऐसी बाउंडेशन होती है जो हम न्यूज चैनल के माध्यम से नहीं दिखा सकते। लेकिन फिर भी आप वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि राष्ट्रीय गान पर किस तरीके से अभद्र तरीके से डांस करता हुआ ये युवक नजर आ रहा है। वीडियो जमकर जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तो वहीं पुलिस संज्ञान में भी आई। जानकारी के अनुसार रेलवे रोड थाना क्षेत्र का ये मामला नजर आ रहा है कि ये युवक वहीं का है और इस तरीके से राष्ट्रीय गान का अपमान कर रहा है।
मैं तो ये कहना चाहूंगी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि इस तरीके की हरकत करने वाले युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय गान में युवक ने किया अश्लील नृत्य, युवक की सोशल मीडिया पर वीडियो हो रही वायरल। वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू समाज सेवियों ने जताया विरोध, थाने में दिया धरना। 26 जनवरी के मौके पर डीजे लगाकर राष्ट्रीय गान बजाकर उस पर अश्लील नृत्य करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। हिंदू समाज सेवियों के धरना देने के बाद पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। अदनान नाम का युवक हुआ गिरफ्तार, मुख्य आरोपी रूहल अभी भी फरार। पुलिस लगी जांच में। देशद्रोही की कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, आरोपी के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई करो, आरोपी के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई करो, आरोपी के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। क्या नाम है आपका? सचिन सिरोही, मेरठ से। आज एक वीडियो वायरल हुई है मेरठ में, जिसके अंदर एक दो विधर्मी है जो छत पे खड़े होकर हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उस पर नाच रहे हैं। और इतनी ज़्यादा गंदी हरकत इन विधर्मियों ने की है। ये थाना रेलवे रोड के रहने वाले, ईदगाह जगह पड़ती है क्षेत्र में, वहाँ के रहने वाले हैं। और वहाँ पर इन्होंने कल 26 जनवरी के दिन इस घटना को अंजाम दिया है। और 26 जनवरी के दिन मैं कह रहा हूँ देश का इतना बड़ा हम लोग मनाते हैं उसे, और उससे यह हरकत तो देखिए किस तरीके की जहनीत इनकी है। एक आरोपी अदनान को पकड़ा गया, दूसरा आरोपी जो रूहुल है वो अभी फरार है, वो भी पुलिस उसे ढूंढ रही है, जल्दी पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। और मेरा कहना यह है कि जब भारत के अंदर जैसा हम राष्ट्रभक्ति रखते हैं, तो ये लोग क्या विधर्मियों ने कसम खा रखी है कि ये देश की कोई भक्ति इनके मन में नहीं है, हम खाते हैं हमारे देश का, और ये इस तरीके से हमारे राष्ट्रगान की बेइज्जती कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ इनके मन में देशभक्ति? अगर इन्हें किसी और देश से प्यार है तो ये स्वतंत्र हैं, ये किसी भी देश में जाके रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगर इस देश के अंदर रहना होगा तो संविधान जो हमारे देश का राष्ट्रगान है इन्हें पता होना चाहिए, और हर तरीके से इन्हें उस तरीके से रहना पड़ेगा जैसे यहाँ देश जैसे चलेगा उसी तरीके से इन्हें भी चलना पड़ेगा। दूसरा, माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मेरा आग्रह है, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, और देशद्रोह के मुकदमे के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूसरा, कोई हरकत ऐसा व्यक्ति कोई भी विधर्मी किसी भी धर्म का हो तो वो कर ना सके, और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि भारत माता, हम लोगों का जो देश है भारत, ये हिंदू संस्कृति यहाँ शुरू से ही जो है, ये हिंदू धर्म शुरू से रहा है। तो ये लोग तोड़ना चाहते हैं हर तरीके से योजना के तहत। आप देखिए कितने संगठन या देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और होना हो कोई ऐसे लड़कों की कनेक्टिविटी भी किसी न किसी संगठन से हो, जानबूझ के इसमें कृत्य कराओ, क्योंकि ऐसा नहीं है, बालिग है, इसे पता है कि जो है देश के अंदर ये राष्ट्रगान जो है, क्या देशभक्ति की भावना इनके अंदर नहीं है, तो वो अलग है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के राष्ट्रगान की धुन पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के संज्ञान लेते हुए थाना रेलवे रोड पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मुख्य अभियुक्त अदनान को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ स्वतंत्रता से पहले जो एक राम नाम प्रचारणी करके शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जिसको 79 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 79 साल हो चुके हैं इस यात्रा को, और ये यात्रा आज तक नहीं रुकी है। पिछले कई वर्षों से, यानी कि 79 वर्षों से लगातार ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा की जिसने शुरुआत की थी वो तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे आगे जुड़े हुए लोग इस यात्रा को अभी भी कायम रखे हुए हैं, और मानना यही है कि आगे आने वाले सालों में भी ये यात्रा इसी तरीके से निकाली जाती रहेगी। थोड़ी सी मैं आपको इस यात्रा के बारे में बता दूं। ये यात्रा बसंत पंचमी से अगले दिन निकाली जाती है। श्री राम नाम प्रचारणी सभा द्वारा आज यात्रा का शुभारंभ शहर सराफा बाजार से किया गया। इसमें सभी जो है अतिथि मौजूद रहे, गणमान्य सदस्य, जो मेरठ के गणमान्य सदस्य थे वो सब मौजूद रहे। इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। आज की यात्रा का जो मुख्य आकर्षक था वो ये था कि दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून से आए हुए बैंड, काफी सुंदर भव्य बैंड आए हुए थे, और खाटू श्याम का रथ, राम का रथ बहुत सारे सुंदर तरीके से सजाया गया था, भव्य रूप से सजाया गया था, पुष्पों से सजाया गया था।
आज का मुख्य आकर्षण यही रहा। आज के कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को सम्मानित किया गया, साथ साथ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। और जब हमने जानकारी ली तो उनका यही कहना था कि किस तरीके से आने वाले समय में भी इस शोभा यात्रा को जारी रखा जाएगा। शोभा यात्रा मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई रामलीला ग्राउंड में संपन्न हुई। जगह जगह पर यात्रा का स्वागत भी किया गया। वेट ये शोभा यात्रा आज जो निकाली जा रही है 79 है। ये अब से हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब से निकाली जा रही है। हमारे बुजुर्गों ने ये शोभा यात्रा यहाँ सर्राफा बाजार से अब से लगभग 80 साल पहले आरंभ की थी, जिस परिपाटी को आज हम बाजार वाले और सब लोग मिलकर इसे निभाते चले आ रहे हैं। ये यहाँ से आरंभ होकर और बेली बाजार, लाला का बाजार, कागी बाजार, कबाड़ी बाजार और ब्रह्मपुर के मार्गों से होती हुई रामलीला ग्राउंड दिल्ली रोड पर संपन्न होगी। लगा उसमें भी निकालेंगे, तो इस शोभा यात्रा किस तरह से आप तैयारी करते हैं, कब से तैयारी शुरू की जाती है? भैया लगभग 3 महीने पहले से हम तैयारी करते हैं इसकी। जितनी भी शोभा यात्रा शहर में निकलती हैं 2 से 3 महीने लगते हैं हमें शोभा यात्रा की तैयारी करने में। और भैया भगवान का नाम तो बहुत प्राचीन है, 80 साल तो कुछ भी नहीं, 10 लाख वर्ष पूर्व लगभग भगवान का जन्म हुआ था इस धरती धरा पर। और जब से ही भगवान के आदर्शों पर हमारे बड़े बुजुर्ग चलते आए हैं और उसी पे हम भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।